सबसे पहले तो स्वागत है आप सभी का भारत की उड़ान के इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी उपस्थिति हमारे बीच में दर्ज करवाने के लिए आप सभी विजनरीज का, आप सभी बिल्डर्स का, मैन्युफैक्चरर्स का बहुत स्वागत है। भारत की उड़ान का ये मंच सिर्फ एक मंच नहीं है, एक दर्पण है जिससे हम भारत के आज के साथ साथ भारत के आने वाले कल के बारे में समझने वाले हैं। जब भारत की तमाम सेक्टर्स एक साथ आते हैं तब भारत उड़ान भरता है, फिर चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो या फिर रियल एस्टेट, हाईवे से लेकर हाईटेक तक या फिर कोई भी क्षेत्र। भारत इज नॉट जस्ट राइजिंग, भारत इज लीडिंग, भारत इज रीडिफाइनिंग। तो आइए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं, इन विजनरी से, इन मैन्युफैक्चरर से, बिल्डर से जानते हैं कि आखिर इस क्षेत्र में ये कैसे काम कर रहे हैं, इनकी सोच क्या है इनका विजन, जिसके सहयोग से भारत के इन क्षेत्रों को एक आकार मिल रहा है और किस तरह से भारत असलियत में उड़ान भर रहा है। दिलीप जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है, आप मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र से आते हैं, आप जानते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी में 17% योगदान देता है। आपकी संस्थान की इस क्षेत्र में क्या भूमिका है, आपका अनुभव क्या कुछ रहा है और पिछले कुछ वर्षों में क्या कुछ बदलाव आपने देखे हैं? ये हमारा भारत की बात करूं तो भारत कोई अभी उड़ान भर रहा है ऐसा नहीं है। भारत तो हम सब जानते हैं कई हजारों साल पहले से दुनिया में सबसे आगे था, मगर कुछ साल ऐसे गए हमारे कि उसकी वजह से हम अपना स्व खो बैठे थे। तो आज पिछले कुछ सालों में फिर से ऐसा कुछ होने जा रहा है कि फिर से सबको ऐसा लगता है कि हम ये इकोनॉमी में इतना ट्रिलियन करेंगे, ये नंबर पे आ गए, ये नंबर पे आ गए। तो अभी सभी जगह एक आशास्पद वातावरण है कि जिसके चलते सभी उद्योगकारों को ऐसा लगता है कि हम भी कुछ कर सकते हैं। इसीलिए सभी अपना अपना मेहनत कर रहे हैं। हम लोग एक ऐसी इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं जो कंस्ट्रक्शन के साथ में ही लगी हुई है, यूपीवीसी मॉड्यूलर फर्नीचर। तो हम पिछले 20-25 सालों से ये इंडस्ट्रीज को ऐसे काम कर रहे हैं कि एकदम नया सा चेंज उसमें लाए हैं। जो आज तक हमने देखा होगा कि फर्नीचर के लिए तो हम प्लाईवुड का ही इस्तेमाल करते थे, मगर अब हमने उसमें क्रांति करके एक यूपीवीसी मॉड्यूलर फर्नीचर का एक नया कॉन्सेप्ट लाए हैं, जो गुजरात से चालू करके हम पूरे ऑल ओवर इंडिया में पिछले 20 सालों से उसको बहुत अच्छे से कर रहे हैं और सभी लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। जी इंद्रजीत जी, आप रियल एस्टेट के क्षेत्र से हैं। सबसे पहले तो आप एक महिला उद्यमी हैं और इस मुकाम तक पहुंची हैं और आज के हमारे युवाओं को, महिलाओं को प्रेरित कर रही हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। आपको बहुत बहुत बधाई इतना बेहतरीन काम करने के लिए। थैंक यू। जिस तरह से महिला आजकल उद्यम के क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, आपने किस तरह के बदलाव देखे हैं, क्या कुछ संघर्षों का सामना करते हुए आप यहाँ पर पहुंची हैं, और जो इनिशिएटिव्स महिलाओं के लिए शुरू किए गए हैं उसका व्यावहारिक रूप से क्या असर आपने देखा है? आई बिलीव जब 22 साल पहले मैंने रियल एस्टेट ज्वाइन करा था, सो हम लोग पंजाब में स्पेसिफिकली वी वर फर्स्ट, मी एंड वन ऑफ माय फ्रेंड्स, वी ज्वाइन टुगेदर, सो वी वर मैनेजमेंट ट्रेनी सिलेक्टेड बाय अ कंपनी। सो उस टाइम पे फीमेल्स इन रियल एस्टेट वाज लाइक अ वेरी रेयर कॉम्बिनेशन। बहुत साल ये वाला ट्रेड एक मेल डोमिनेंस के साथ चलता रहा, बट फॉर्चुनेटली जो आज का जिस तरह का एनवायरनमेंट है और जिस तरह की रियल एस्टेट की ट्रांजैक्शंस हैं, मैं हमेशा बोलती हूँ मेरे पॉडकास्ट में भी, जब भी कोई इंटरव्यू में पार्टिसिपेट करती हूँ, रियल एस्टेट, आई हैव ट्रैवल्ड वर्ल्ड डूइंग रियल एस्टेट। तो 12 कंट्रीज में काम करने के बाद मैंने जितने भी सक्सेसफुल, हम जिनको डेवलप्ड कंट्रीज बोलते हैं, और रियल एस्टेट में बेस्ट ऑफ द रियलिटर्स, सॉरी आई डू नॉट वांट टू ऑफेंड किसी भी मेल कैंडिडेट को, बट ये एक इमोशनल बाइंग है। रियल एस्टेट इज इमोशनल बाइंग, राइट? और मैं हमेशा कहती हूँ कि जब एक फीमेल इसमें, इस ट्रांजैक्शन में बैठती है, तो वो इमोशंस इस ट्रेड में, इस बिजनेस में, उस ट्रांजैक्शन में लेके आती है। एक मेल का एक प्रैक्टिकल अप्रोच होता है टुवर्ड्स अ बिजनेस, which is not bad, which is very, for we need both combinations, but जब एक फीमेल बैठती है तो उसमें इमोशंस आते हैं और ये इमोशनल बाइंग है। और इस चीज़ को मुझे लगता है कि हमारी फीमेल रियल्टर्स इस ट्रेड में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। बेस्ट ऑफ द कंट्री, स्पेसिफिकली इन कनाडा, अमेरिका, व्हेन आई वाज वर्किंग देयर, द टॉप मोस्ट रियल्टर्स फीमेल्स रही हैं। तो मुझे उन चीज़ों ने बहुत इंस्पायर करा है। तो मैं खुद भी कोशिश करती हूँ मेरी कंपनी में, being not being biased, but I
प्रेफर कि मैं फीमेल्स को आगे लेके आऊं, क्योंकि इस ट्रेड में और ओवरऑल हमारी कंट्री की ग्रोथ में मुझे लगता है कि फीमेल्स का भी इक्वल कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। सो इस तरह से और जो स्ट्रैटेजीज और पॉलिसीज और जिस तरह का आज इन्वायरमेंट बनता जा रहा है, अब रियल एस्टेट एक ऐसा ट्रेड है जो हर दुनिया के काम के साथ कनेक्टेड है। चाहे वो घर है, चाहे वो दुकान है, चाहे वो हॉस्पिटल बनना है, चाहे वो कन्वेंशन सेंटर बनना है, चाहे होटल बनना है, रिजॉर्ट, एवरीथिंग इज रियल एस्टेट। सो जो भी कंट्रीज हम जिनको कहते हैं डेवलप्ड एंड वेल, जो हमारे एक ड्रीम उसमें रहती है कि हम माइग्रेट करें अमेरिका, कनाडा जैसी कंट्रीज में। मैं 5-7 साल वहाँ काम करके आई हूँ। मुझे लगता है जितनी अपॉर्चुनिटी आज हमारी कंट्री में है, जिस स्केल से हम बढ़ रहे हैं, जिस स्केल पे हमारी जितनी यंग पॉपुलेशन है और जो आइडियाज़ और जितनी मेहनत हम कर रहे हैं, आई बिलीव नेक्स्ट 2 to 3 years हम लोग काफ़ी आगे लीड करेंगे। आज चौथे नंबर पे आप बता रहे हैं, मुझे लगता है वी विल बी नंबर 1 एंड रियल एस्टेट विल बी कंट्रीब्यूटिंग अ मेजर शेयर इन दैट सक्सेस। आपने अपनी शुरुआत भावनाओं की बात करके की। जैसा कि हम जानते हैं कि रियल एस्टेट ना सिर्फ इमारतों की नींव रखता है, बल्कि लोगों के भविष्य की, लोगों की उम्मीदों की, लोगों की सपनों की नींव भी रखता है। इसी के साथ चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी चंद्रशेखर जी। जिस तरह से हमने बात की रियल एस्टेट में किस तरह से लोगों की उम्मीदें हैं और भावनाओं के साथ रियल एस्टेट अब जुड़ चुका है। पहले लोग व्यापार करते थे, फिर मकान लेते थे, लेकिन अब पहले मकान फिर व्यापार। इस सोच में, इस नजरिए में जो शिफ्ट आया है, जो बदलाव आया है, इसे आप किस तरह से महसूस करते हैं? अपनी जिम्मेदारी को किस तरह से महसूस करते हैं? क्या भूमिका आप इस क्षेत्र में निभा रहे हैं? नमस्कार। इस मंच में ये अवकाश देने के लिए जी भारत के लिए बहुत धन्यवाद। एंड पर्टिकुलरली आप जो पूछ रहे हो उस पर्टिकुलर क्षेत्र का, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इज मेजर रोल इन इंडिया। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं होने से नथिंग विल बी पॉसिबल। कनेक्टिविटी ये सब दूर रहेंगे, सबको प्रॉब्लम्स रहेंगे और डेवलपमेंट अधूरा रहेगा। आज का डेट में अपन लास्ट 11 ईयर्स से, सॉरी बिफोर दैट, वाजपेयी जी का गवर्नमेंट का टाइम में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का जो स्टार्टअप जो हुआ था, दैट इज अ स्टार्ट इन इंडिया। एंड विगत 11 साल से अपन ये देखने के लिए मिल रहा है, जो हाईवेज से लेके जो भी जिस हिसाब से डेवलपमेंट, विलेजेस कनेक्शन टू मेन रोड्स एंड मेन सिटीज, इट्स अ मेजर रोल। एंड वन मोर थिंग, आप जो पूछ रहे हो इस लाइन में मैं ये बताना चाह रहा हूँ, जैसे हम लोग छोटा शहर से, छोटा स्टेट से, दैट इज छत्तीसगढ़ स्टेट 2020 में अवतरण हुआ है। हमने ऐसा जगह, ऐसा क्षेत्र में हमने काम कर चुके हैं जो घोर नक्सली। आज के डेट में कोई भी दिल्ली वासी कोई भी बोलेंगे बस्तर या छत्तीसगढ़, रायपुर बोलने से दैट इज वेरी बैकवर्ड एरिया, काला पानी एक हिसाब से। बट 35 ईयर्स से हम लोग उस पर्टिकुलर एरियाज में हम लोग काम कर रहे हैं। द लास्ट 11 ईयर्स से हमने ये देखने के लिए मिल रहा है, so deep in the jungle with the protection of government and forces, so rapid development is there. And particular हम लोग के क्षेत्र में बिल्कुल रोड्स एंड ब्रिजेस इस क्षेत्र में हम लोग बहुत आगे हैं। This is the growth in India in the last 11 years. Thank you. जी दिलीप जी, हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं। भारत उड़ान तो भर रहा है, हर क्षेत्र में उड़ान भर रहा है, आगे बढ़ रहा है, पूरी दुनिया में अपना झंडा जरूर बुलंद कर रहा है, लेकिन बहुत जरूरी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में काम करना। और आप इस क्षेत्र में एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। इको फ्रेंडली फर्नीचर के क्षेत्र में आप काम करते हैं। आप इसे किस तरह से संभव बना रहे हैं? अपने प्रयासों के बारे में बताइए, जिससे हमारे आज के युवा आपको सुनकर प्रेरणा ले सके। हम बात कर रहे हैं इको फ्रेंडली के ऊपर, तो उसके बारे में मैं बताऊं तो आज तो पूरी दुनिया चिंतित है, हम लोग भी चिंतित है। जैसे डेवलप होता है कंट्री, तो उसको बाकी सब चिंताएं होने लगती है। पहले तो हमने जैसे वैसे कुछ भी करके प्रोडक्शन करना है, ये सब सोचा, मगर आज पर्यावरण की चिंता सभी को हो रही है। तो हमारी प्रोडक्ट उसमें कैसे उपयोगी होती है वो मैं बात करूंगा। तो हम आज तक फर्नीचर के लिए यूज़ करते थे तो लकड़ी का, प्लाईवुड का,
बिकॉज ऑफ पहले से हमारे पास ज़्यादा मात्रा में लकड़ी ही थी, इसीलिए उसका यूज होता था। मगर जब से हमने सोचा है 20 साल पहले कि उसको क्यों ना कन्वर्ट किया जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा यूज तो उसका उसमें होता है और हम लोग पेड़ ज़्यादा लगा नहीं सकते, जितने लगाते हैं इतने बड़े नहीं होते, तो उसको बचाया कैसे जाए, तो बिना काटे ही उसको बचाया जा सकता है। तो उसके लिए हमने ये यूपीवीसी मॉड्यूलर फर्नीचर का कॉन्सेप्ट ढूंढा है कि जो संपूर्ण पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट है वो रिसाइक्लेबल है। प्लास्टिक, वैसे हम प्लास्टिक इग्नोर करते हैं, मगर वो रिसाइक्लेबल सिंगल यूज प्लास्टिक है और हम जो यूज कर रहे हैं फर्नीचर में वो रिसाइक्लेबल प्लास्टिक है, जो एक बार फर्नीचर बनने के बाद आपके पूरे घर की जब तक उम्र रहती है तब तक वो चलता है, उसके बाद में भी उसको वापस रिसाइक्लेबल करके दूसरी प्रोडक्टें बना सकते हैं। मतलब अगर ये यूज किया जाए तो उसके सामने बहुत सारे पेड़ बच सकते हैं, तो पर्यावरण का बहुत ही बड़ा उसको प्रॉफिट होगा। जी, लौटूंगी आपके पास से इंद्रजीत जी। जिस तरह से पिछले कुछ सालों में नई पहल शुरू की गई है, फिर चाहे वो मेक इन इंडिया हो, आत्मनिर्भर भारत पर जोर देना हो, या फिर कई और इनिशिएटिव्स जो अब शुरू किए गए हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर भी अब जोर दिया जा रहा है, इसका क्या असर आप देख रही हैं पिछले कुछ सालों में? इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, जिस तरह से हम टेक्नोलॉजी को जी बिल्कुल, नवाचार की बात की जा सकती है, आधुनिकता की बात भी की जा सकती है, कैसे सहयोग दे रहा है भारत की उड़ान में? आई बिलीव पिछले 5 से 7-10 साल में बहुत अवेयरनेस आई है ग्रीन बिल्डिंग को लेके। आज एक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है और डिमांड होती है कस्टमर की। स्पेसिफिकली जब हम कॉर्पोरेट बिल्डिंग्स बनाते हैं, वी हैव सीन जितनी इंटरनेशनल कंपनीज पहले आती थी उनका एक ये रहता था कि एनर्जी सेविंग और ग्रीन कॉन्सेप्ट के ऊपर हमने जो भी स्पेस चाहे वो रेंट पे लेना है चाहे खरीदना है, तो आज वो हर एक छोटे से बड़े बिजनेस की डिमांड हो गई है कि हम जो भी प्रोजेक्ट, जो भी डेवलपमेंट करें, वी नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द एनवायरनमेंट, अबाउट आवर जो हमारा वातावरण है उसको हम कैसे कर रहे हैं। 2 साल पहले जो फ्लड आया था हिमाचल से, जिस तरह हिमाचल ने देखा वो बुरा फेस, पंजाब ने देखा, पंजाब के जितने छोटे शहरों में वो प्रॉब्लम आई, तो वी डू नॉट वांट ऐसी चीज़ें कभी रिपीट हों। सो बहुत अच्छा सर ने एक एग्जांपल दिया यूपीवीसी, जहाँ पर हम पेड़ों को वी आर सेविंग आवर एनवायरनमेंट फॉर द कमिंग जनरेशंस। वो हमारा एक आई थिंक एग्रेसिव स्टेप होना चाहिए इन डेवलपमेंट, बिकॉज आने वाली जनरेशंस को बचाने के लिए हमारी कंट्री की एक यंग जो पॉपुलेशन है उनकी हेल्थ के लिए वो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। हमें उस चीज़ में टेक्नोलॉजी प्लस एक अवेयरनेस का जो एक गवर्नमेंट भी इनिशिएटिव लेके आई है और जो प्राइवेट बिल्डर्स भी कर रहे हैं, आई बिलीव उस चीज़ को वी शुड अप्रिशिएट। बाकी टेक्नोलॉजी के साथ रियल एस्टेट ट्रांजैक्शंस काफ़ी आसान हुई हैं। एक माई वन स्ट्रक्चर जो इंट्रोड्यूस हुआ है पिछले 3-5 साल से, वो बिल्डिंग्स की कंस्ट्रक्शन जो डबल द टाइम हाफ हो गया है, स्ट्रक्चर जल्दी कंप्लीट हो रहे हैं, सो हैंड ओवर ऑब्वियसली पोजेशन जल्दी आ जाता है। वर्चुअल टूर्स, आज के टाइम पे किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट का अपडेट देना ड्रोन शूट के साथ, जिस तरह से हम शूट्स करके अपने जितने भी क्लाइंट्स हैं, चाहे वो शहर से बाहर है चाहे वो कंट्री से बाहर है, जिन्होंने प्रॉपर्टीज ली उनको अपडेट देते हैं। सो ये काफ़ी बड़ी बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशंस जो है ये टेक्नोलॉजी आज के टाइम पे इट इज़ पेइंग वेरी वेल इन द ट्रेड। और इससे ट्रांजेक्शन्स जो 1-2 महीने का टाइम लेती थी, आज के टाइम में 10 दिन में वर्चुअल टूर की सहायता से हम लोग इस ट्रांजेक्शन को काफ़ी शॉर्ट पीरियड में कंप्लीट कर लेते हैं। यकीनन बदलाव हुआ है चंद्रशेखर जी, बदलाव इस क्षेत्र में भी हुआ है कि अब सिर्फ शहरी क्षेत्रों में रियल एस्टेट का बूम नहीं है, अब इसका विस्तार हो रहा है। टियर 2, टियर 3 सिटीज में भी अब रियल एस्टेट पहुंच रहा है और लोगों की सपनों की उड़ान अब साकार हो रही है। समावेशी विकास के बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, इस बारे में जैसे टायर 2, टायर 3 सिटीज का इसमें जो डेवलपमेंट आज के डेट में हो रहा है, इसका रीजंस क्या है? एवरीबडी इज अर्निंग मनी। कैसा है? एक एजुकेशन सिस्टम भी दैट इज डिफरेंट हो गया, अभी कनेक्टिविटी बढ़ गया, टेक्नोलॉजी बढ़ गया, एवरीवन इन दिस फील्ड कनेक्टेड एंड अर्निंग मनी। सो नेचुरली देयर इज अ डेवलपमेंट इन एवरी, नॉट टायर 1 सिटीज, मतलब मेजर सिटीज छोड़ के इवन टायर 3 सिटीज में भी आप देख सकते हो आज का डेट में जो डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का वजह से मेजर ये होती है।
और दूसरा एंडिंग कैपेसिटी हर का बड़ी है एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस फॉर एवरी बिजनेसमैन इज वेरी मतलब अफोर्डेबल एंड बैंक लोन से लेके जो भी एंड आज एन डेट में अपन जैसे पेमेंट्स का जो सिस्टम जो हो रहा है इजी टू पे फॉर एनीबडी टू एवरीबडी। सो इस टाइप का इसमें हर ग्रोथ जो होती है वो ग्रोथ का वजह से हर सिटीज हर विलेजेस ऑलमोस्ट इस मैटर ऑफ विद इन 4-5 years में अपन अच्छा और डेवलपमेंट देख सकते हैं इसमें। जी बिल्कुल। और इसी के साथ आखिर में मैं आपसे जानना चाहूंगी दिलीप जी, जो युवा इस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं उन्हें आप क्या सुझाव देंगे? आपके इस लंबे अनुभव से वो क्या सीख ले सकते हैं? युवाओं के लिए अभी हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो एम्प्लॉयमेंट के लिए कोई कमी ही नहीं है। जब दूसरी देश की मल्टीनेशनल कंपनियों को लगता है कि यहाँ पे इतना सारा काम है तो हमारे बच्चों को क्यों नहीं मिलता काम, तो काम तो बहुत है मगर करने के लिए बच्चों को ट्रेन करना पड़ेगा। तो एम्प्लॉयमेंट के लिए पहले से ही लोग उसके नौकरी के पीछे ही लगते हैं कि जिसकी कैपेसिटी नहीं है अचीव करने का, फिर भी मगर बिजनेस में बहुत ग्रोथ की गुंजाइश है। तो कोई भी बिजनेस पकड़ ले, आराम से उसका स्टडी करे और फिर धीरे धीरे उसको लगे कि अब मैं उसको पूरा समझ गया हूँ, तब अगर उस बिजनेस में जाए तो उसको ये बिजनेस में महारत हासिल होगी। मगर अभी क्या है, तुरंत चाहिए सबको, इसीलिए वो नहीं कर पाते। इसलिए मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, और हमारे इंडस्ट्रीज में तो बहुत सारी वैकेंसी है। हमारी इंडस्ट्रीज अभी ये पिछले 20 सालों में ही पूरे ऑल ओवर इंडिया में हुई है, तो उसमें हर जगह पे बहुत सारे अच्छे लोगों को उसमें जुड़ने की ज़रूरत है। क्योंकि आप समझते हैं कि फर्नीचर का इंडस्ट्रीज छोटा इंडस्ट्रीज नहीं है, हर घर हर ऑफिस हर जगह पे उसकी ज़रूरत है। तो अगर उसमें ये लोग जुड़ जाए तो उसको लाख रुपया 2 लाख रुपया महीने का कमाना आसान नहीं है जो नौकरी के पीछे भागते हैं। और ये प्रोडक्ट ही ऐसी है, उसके बहुत सारे फायदे भी है। वो मैं आपको 4 फायदे उसको बहुत जो रेयर है वो गिना देता हूँ कि वो कम समय में बन जाता है। जो प्लाईवुड का फर्नीचर है तो आप 4-6 महीने घर पे लग जाते हैं, वे 15-20 दिन में तैयार हो जाते हैं। इसीलिए ये बड़ा बेनिफिट है। कॉस्ट इफेक्टिव है, जो कॉस्ट भी लकड़ी के मुकाबले 25 से 50% तक उसका कॉस्ट रिड्यूस हो सकता है। तो मिडिल क्लास फैमिली के लिए तो एकदम उत्तम आशीर्वाद जैसा है। उसको दिमाग वगैरह नहीं लगता, इसीलिए वो टेंशन खत्म हो जाता है। और पर्यावरण की जैसे मैंने बात की, वो तो पर्यावरण की तो रक्षा करता ही है। और फायर रिटार्डेंट प्रोडक्ट है, जो अभी आग जलने के बना बहुत सारे बनते हैं। हम हर रोज पेपर में देखते हैं कि हाँ ये जल गया, ये जल गया, जल गया। टेम्परेचर इतना बढ़ गया है तो उसको बचाने के लिए भी ये यूपीवीसी यानी कि फर्नीचर आपको पर्यावरण मदद करेगा। पर जोर देना, पर्यावरण का ध्यान रखना, विकास करते हुए, विकास में सहयोग देते हुए पर्यावरण को ना भूलें, पर्यावरण पर ध्यान देना बहुत जरूरी है आपके हिसाब से। इंद्रजीत जी, आप उन महिलाओं को क्या सुझाव देंगी? अपने अनुभव के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? और किस तरह से जो महिला हैं वो उद्यम के क्षेत्र में आना चाहती हैं, उन्हें आप क्या सुझाव देंगी? आई बिलीव आफ्टर रीचिंग अ लेवल, जैसे जिस एज में आज और जिस एक्सपीरियंस की स्टेज पे मैं आज हूँ, तो आज मेरी बहुत बड़ी, आपकी भी, जिस तरह से आप आज अपने आप को रिप्रेजेंट कर रही हैं, ये पूरे इतने ऑब्वियसली सक्सेसफुल बिजनेसमैन हमारे सामने बैठे, जितने कॉन्फिडेंस के साथ आप ये चीज़ें रिप्रेजेंट कर रही हैं। सो वी आर इंस्पायरिंग मोर women, यंग गर्ल्स टू वॉक इन टू द ट्रेड। और ये अवेयरनेस मैं चाहूँगी कि लड़कियों को खुद भी मोर देन आप बीइंग अ फीमेल, इनफैक्ट मेरा कई बार ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल सा सब्जेक्ट है। मैं कुछ डेवलपर ऑफिसेज में, मतलब आई बिलीव कि आप नॉट जस्ट अ प्रिटी फेस, आप उनकी ट्रेनिंग भी वैसी करें, टेक्निकलिटीज़ के ऊपर भी उनको वैसा ही हम ट्रेन करें। और देयर इज़ अ वेरी गुड स्कोप कि आपका जो ऑफिस का ट्रांजैक्शन लेवल है, बिजनेस का ट्रांजैक्शन लेवल है, कंट्री में जो इस ट्रेड को लेके कंट्रीब्यूशन है, फीमेल्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं। I would always be supportive and be there to have more people in my team, specifically females. And वो जितना हम कर सकते हैं, we all should contribute. Real estate हर तरीके से contribute कर रहा है employment के लिए। आज हम पंजाब में, मैं आपको एक बड़ा हमारा जो एक चैलेंज है आज के टाइम पे, आज हम अपनी टीम हायरिंग के लिए, हमें यंग बच्चे मिल ही नहीं रहे, बिकॉज आई बिलीव to train people, to create more leaders, right?
तो आज के टाइम पे जिस तरह की माइग्रेशन स्पेसिफिकली इन पंजाब एंड स्टेट्स लाइक गुजरात, जिस तरह से यंग बच्चे बाहर जा रहे हैं, ब्रेन ड्रेन हो रहा है, जिस तरह की अपॉर्चुनिटीज आज गवर्नमेंट और प्राइवेट बिल्डर्स और प्राइवेट ऑब्वियसली जितनी भी इंडस्ट्री है, बहुत स्कोप है जॉब्स का. वी नीड टू डू एंड क्रिएट एन एनवायरनमेंट कि बच्चे वापस ही रहे. जी आज हमें एम्प्लॉयमेंट के लिए यंग पॉपुलेशन की कमी महसूस होती है कि बच्चे नहीं मिल रहे हैं. जी जी, तो ये मैं चाहूंगी कि हम सारे एक कंट्रीब्यूशन हमारी सबकी बनती है कि वी जी। नीड टू इंस्पायर मोर यंग किड्स टू वॉक इन टू एंड जॉइन दीज ट्रेड्स. जी बिल्कुल. चंद्रशेखर जी, युवाओं को आप कैसे प्रेरित करेंगे, क्या सुझाव देंगे, अपने अनुभव के मुताबिक आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे उन युवाओं को जो आज भारत की उड़ान में सहयोग देना चाहते हैं? Without any hard work, nobody can go up. That is the main point. So, हर कॉलेज से जो ट्रेनिंग होके जो बाहर निकल के आ रहा है बच्चे को, थोड़ा स्किल डेवलपमेंट कोर्सेस कुछ रहता है, उसको लेके आगे बढ़ने से पर्टिकुलरली इंफ्रास्ट्रक्चर फील्ड में या रियल एस्टेट में मैं ये बोल सकता हूँ, सो लॉट ऑफ स्कोप, लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, लॉट ऑफ चांसेस आर देयर. ये चांसेस अच्छा यूज कर सकते हैं और अपना आज का गवर्नमेंट का जो मेन स्किल डेवलपमेंट का कुछ इंस्टीट्यूट्स ऑलरेडी डेवलप कर ही रहा है. जी सो ऑल स्टेट्स मतलब इस मामले में थोड़ा देख के करती जाएंगे जी। तो अनएम्प्लॉयमेंट का चांस है नहीं है इंडिया में. इंडिया जी। हैज सस्टेनेबल चांसेस फॉर डेवलपमेंट. जी, और यकीनन भारत विकसित भारत का जो संकल्प है 2047 का, उस पर आगे बढ़ रहा है, उस पर काम कर रहा है. बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस मंच को साझा करने के लिए, अपने विचारों को, अपने मूल्यवान विचारों को हमारे साथ साझा करने के लिए, युवाओं को प्रेरित करने के लिए. और यकीनन जिस तरह से आप मैन्युफैक्चरिंग से और आप रियल एस्टेट से हमारे साथ बैठे हुए हैं, इससे समझ आता है कि कैसे एक सोच एक ब्रांड बनती है, कैसे एक सोच बदलाव लाती है, और कैसे जब सभी क्षेत्र एक साथ आते हैं और काम करते हैं विकास के पथ पर, तो भारत उड़ान भरता है. आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया.